अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल WTV। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 9वें महीने यानी 35 हफ्ते से 40 हफ्ते तक बच्चे और माँ में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। लास्ट जो हमने मंथ डिस्कस किए थे, इनमें डेज के हिसाब से थोड़ा फर्क हो सकता है, क्योंकि मंथ के हिसाब से डेज ज्यादा होते हैं और वीक के हिसाब से जस्ट 28 डेज ही होते हैं। तो वीक के हिसाब से डेज थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। वीक का हिसाब जस्ट डॉक्टर्स ही रखते हैं, क्योंकि वो वीक्स के हिसाब से ही बच्चे की ग्रोथ चेक करते हैं और डिलीवरी की डेट रेकमेंड करते हैं। तो खवातीन हमेशा मंथ के हिसाब से ही अपने डेज पूरे करती हैं और मंथ के हिसाब से ही हर तरह की तैयारी करती हैं। तो आपने हफ्तों के लिए परेशान नहीं होना, बल्कि महीने काउंट करने हैं। तो इसीलिए जरूरी होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो लास्ट माहवारी की डेट याद हो। अगर ना भी याद हो तो डॉक्टर्स बच्चे की ग्रोथ से मंथ मेंशन कर देते हैं। तो आज हम 9वां महीना डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही अहम है। इसमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है, अपना भी और बच्चे की हरकत का भी ख्याल रखना होता है। अक्सर ऐसा होता है कि 8वें महीने तक बच्चे जो पोजीशन ले लेते हैं वो फिक्स हो जाती है और वही डिलीवरी तक रहती है, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे 9वें महीने में भी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। बच्चे की जो आइडियल पोजीशन होती है उसमें सर नीचे पेल्विक की तरफ होता है और टांगे ऊपर की तरफ होती हैं। अगर बच्चे की पोजीशन इसी तरह ना हो तो किस तरह बच्चे की पोजीशन हो सकती है। अगर पोजीशन उलट हो यानी टांगे नीचे की तरफ और सर ऊपर की तरफ, तो डॉक्टर्स किस तरह बच्चे की पोजीशन चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए भी नॉर्मल डिलीवरी होती है या फिर सी सेक्शन करना पड़ता है। 9वें महीने में क्या क्या होता है जो आपके लिए जानना जरूरी है, इस पर हम बात करते हैं। बच्चे का साइज 9वें महीने में 20 इंच तक हो जाता है और वजन 7 पॉइंट होता है, और अगर किलोग्राम में देखा जाए तो 3 किलोग्राम या इससे थोड़ा ऊपर होता है। अक्सर ये वजन ऊपर नीचे हो सकता है, जिसका अनुसार सेहतमंद खुराक और माँ पर होता है। 9वें महीने में बच्चे के तमाम तर उज़्व बन जाते हैं और उसके तमाम तर ऑर्गन्स काम करने लगते हैं। बच्चे की स्किन मुकम्मल तौर पर मैच्योर हो जाती है, यानी बच्चे की ग्रोथ मुकम्मल हो जाती है। 9वें महीने में बच्चे की मूवमेंट पहले की निस्बत कम होती है। आपको बच्चे की सिर्फ किक्स ही महसूस होती हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। और जो बच्चे सेहतमंद होते हैं उनकी दिन में 10 से 12 मरतबा आपको लाजमी मूवमेंट महसूस होती है। और 9वें महीने में बच्चे का वजन मजीद बढ़ जाता है, तो इस वजह से बच्चा ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता। अब देखते हैं कि खवातीन में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। 9वें महीने में भी कमर में ज्यादा दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और सर दर्द होना नॉर्मल होता है। इसके लिए आपको परेशान होने की या कोई भी दर्द के लिए मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको ज्यादा पेन हो तो डॉक्टर से रजू करना चाहिए। इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज ज्यादा होने लगता है, इसका मतलब होता है कि बच्चादानी डिलीवरी के लिए तैयार होने लग गई है। इस डिस्चार्ज में स्मेल नहीं होती और ना ही खारिश होती है, और ये डिस्चार्ज लेबर पेन से रिलेटेड होता है। अगर डिस्चार्ज ज्यादा हो जाए तो इस सूरत में डॉक्टर से रजू करना चाहिए। इसके अलावा खवातीन के पेट में खिंचाव भी ज्यादा होने लगता है, कभी हल्की हल्की दर्द महसूस होने लगती है और कभी ये दर्द नहीं होती। तो ये लेबर पेन नहीं होती है, क्योंकि लेबर पेन अगर शुरू हो जाए तो फिर वो रुकती नहीं है। और ये जो दर्द कभी कभार होता है इसको हम फॉल पेन कहते हैं, जो आपको डिलीवरी के लिए रेडी करती है। इसके अलावा अक्सर खवातीन में पेल्विक पेन भी होती है, जो इस बात की निशानदही करती है कि बच्चे का सर पेल्विक में मूव कर रहा है। इसके अलावा अक्सर खवातीन में यूराइन इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि बच्चे का सर पेल्विक की तरफ जाने से ब्लैडर पर बहुत ज्यादा वजन पड़ता है, तो पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके बारे में डॉक्टर को लाजमी आगाह करें। इसके अलावा खून का बहाव ज्यादा होने की वजह से रगें फूल जाती हैं, टांगों में खिंचाव और दर्द भी बढ़ जाता है, कमजोरी ज्यादा महसूस होने लगती है, जिस्म में सूजन हो जाती है और अक्सर हाथ पांव सो जाते हैं। इसके अलावा नींद बहुत कम आती है, निप्पल्स का रंग काला हो जाता है। इसके अलावा पेट के स्ट्रेचेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आखिरी 3 महीनों में बच्चे का वजन तेजी से बढ़ता है, तो इस वजह से पेट जैसे जैसे उभरता है तो स्ट्रेचेस भी बढ़ जाते हैं और नाफ भी बाहर उभर आती है, जो कि डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाती है। अगर पेट या जिस्म के किसी हिस्से पर खारिश हो तो नाखून से हरगिज खारिश ना करें, क्योंकि इस तरह निशान पड़ जाते हैं जो बाद में खत्म नहीं होते हैं। अक्सर
खवातीन के सर के बाल बढ़ जाते हैं और थिक भी हो जाते हैं। इसके अलावा खवातीन के मिजाज में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो जाता है, बहुत गुस्सा और चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो ये प्रेगनेंसी की वजह से होता है। इसके लिए आपके हस्बैंड को और बाकी घर वालों को आपको समझना चाहिए और आपका हर तरह से ख्याल रखना चाहिए। अक्सर खवातीन स्ट्रेस बहुत लेती हैं, खास तौर पर जो पहली बार माँ बन रही होती हैं, क्योंकि इनको सी सेक्शन का खौफ होता है, जिस वजह से ये बहुत परेशान रहती हैं। स्ट्रेस बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इससे शुगर और खून लेवल बढ़ सकता है, जिससे फौरन ऑपरेशन करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि खाने में क्या ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। 9वें महीने में पपीता लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे पेल्विक एरिया खुल जाता है और हड्डियां नरम हो जाती हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी का चांस 100% बढ़ जाता है। इसके अलावा हरी सब्जियां, दूध, गोश्त, मछली, अंडा, हरी मिर्च, टमाटर, माल्टे, सोयाबीन, कलेजी, मटर, गाजर, शकरकंदी और लोबिया, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करना चाहिए। ये तमाम चीजें इस्तेमाल करें। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन वाफिर मिकदार में होते हैं, जिससे बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं और ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा बेहतर होती है। आप इन सब को खुराक में भी इस्तेमाल करें और सप्लीमेंट में भी जरूर इस्तेमाल करें। हर चीज को अच्छी तरह पका कर खाएं। गोश्त और अंडे बिल्कुल भी कच्चे ना हों, क्योंकि इनसे इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। और इनको खाने के साथ साथ सिगरेट, फीम, चाहे, तंबाकू, जंक फूड्स, फास्ट फूड, तली हुई चीजें और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हरगिज ना करें। इससे नॉर्मल डिलीवरी के चांस भी कम होते हैं और बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि 40 हफ्ते तक डिलीवरी क्यों होती है और 37 से 38 हफ्ते तक डिलीवरी क्यों होती है। अगर खवातीन की प्रेगनेंसी नॉर्मल हो और कोई पेचीदगी ना हो तो डिलीवरी डॉक्टर्स 40 हफ्ते तक मेंशन करते हैं। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में किसी किस्म की पेचीदगी हो, जिसमें शुगर हो या फिर हमल का शुगर हो या हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो, और इसके अलावा अगर कोई बीमारी हो और साथ ही प्रेगनेंसी भी हो, बच्चे का पानी कम हो या फिर कोई हादसा पेश आ जाए, ब्लीडिंग हो या फिर ज्यादा पानी पड़ने लग जाए, तो डॉक्टर्स 37 से 38 वीक तक सी सेक्शन कर देते हैं। इसके अलावा बुखार अगर तेज हो जाए और अचानक आंखों से दिखाई देना बंद हो जाए या पेशाब बार बार आता हो, नाक से खून आने लगे, तो इस सूरत में फौरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस सूरत में भी डॉक्टर 37 से 38 हफ्ते तक सी सेक्शन कर देते हैं या फौरी इमरजेंसी डिलीवरी कर देते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स 8वें महीने में जो एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं वो लाजमी तौर पर करें और वही स्टेप्स करें जो डॉक्टर्स ने आपको करने को कहे हैं। इसके अलावा अगर आप पहले से वॉक करती हैं तो वॉक का टाइम बढ़ा दें, और अगर नहीं करती तो 9वें महीने में लाजमी तौर पर वॉक करें। इसके अलावा अगर आपको पेन होता है और वो मुसलसल रहता है, रुकता नहीं, तो ये लेबर पेन की अलामात हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।